हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखिए, जैसे चैप्टर से ही आपको पता लग रहा होगा ये चैप्टर किस पे निर्धारित है। पूरा के पूरा वेस्ट मैनेजमेंट, यानी इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाता है और वेस्ट जो है किस तरीके से डिस्ट्रॉय करता है अर्थ को और एनिमल्स को, ह्यूमंस को। तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होगी बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी चीज़ें लिख दी हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब देखिए, सबसे पहला है हमारे पास म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब देखिए, इंडिया की अगर हम बात करें तो म्युनिसिपल वेस्ट का मतलब यहाँ पर सिंपल है कि उसमें सॉलिड भी आएगा, लिक्विड भी आएगा, यानी सारे वेस्ट है। और ये सारे कैसे हैं? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो अगर हम देखें 1947 में 6 मिलियन टन था जो सॉलिड वेस्ट था हमारे पास। उसके बाद 1997 में 48 मिलियन टन हो गया और 2008 के अंदर 68.8 मिलियन टन हो गया। यानी जितना भी वेस्ट है, यानी कूड़ा करकट है, वो बढ़ता ही गया। ठीक है, जैसे जैसा टाइम पीरियड बढ़ा और अब जो है ज्यादा हो गया होगा 2020 के, लेकिन ये डाटा अभी है नहीं हमारे पास तो मैंने लिखा नहीं है इसलिए। लेकिन ये जो डाटा है इसमें जो कूड़ा है, यानी आप कह सकते हो वेस्ट है, वो बड़ा ही है। ठीक है, यानी इंक्रीज हो रहा है। अगर वेस्ट अगर अच्छे से डिस्पोज नहीं किया जाएगा तो वो क्या करेगा? पॉल्यूशन कॉज करेगा और हमारे लिए हार्मफुल है और एनवायरनमेंट के लिए भी। तो हम बात करते हैं, अब जो वेस्ट है वो तो बढ़ ही चुका है और बढ़ ही रहा है दिन प्रतिदिन। उसको कम कैसे किया जाए इस पर भी बात करनी है हमें। अच्छा, इससे पहले हम बात करते हैं हैजर्ड सब्सटेंस। कौन कौन से हैजर्ड सब्सटेंस है हमारे पास और मटेरियल। देखिए, पहले बात करते हैं हम लोग हैजर्ड्स, यानी हैजर्ड्स का क्या मीनिंग क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पर हैजर्ड का मीनिंग ये है, दो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करें? कॉज करें हार्म, यानी नुकसान पहुंचाए किसको? ह्यूमन को भी और एनवायरनमेंट को भी। यानी यहाँ पर सिंपल सी परिभाषा यानी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि हैजर्ड सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जो हार्म करें ह्यूमन को भी और एनवायरनमेंट को भी। ह्यूमन में एज अ कैटेगरी मैंने प्लांट्स है, एनिमल्स, इंसेक्ट, बर्ड्स सबको ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बताने के लिए, यानी दो सब्सटेंस कैन कॉज हार्म टू ह्यूमन और द एनवायरनमेंट, ये क्या है? हैजर्ड सब्सटेंस है। अब देखिए, हैजर्ड्स को और एक छोटा सिंपल वे में समझने का तरीका ये है, हैजर्ड इक्वल टू में टॉक्सिसिटी में इनटू में एक्सपोजर। यानी यहां पर क्या है? टॉक्सिसिटी का मतलब है कोई भी जहरीला पदार्थ जो है वो स्प्रेड करता है पूरी कम्युनिटी के अंदर, वो क्या है? हैजर्ड कहलाता है। ठीक है, यानी टॉक्सिक क्या है? कोई जहर कह सकते हो, उसका पूरी तरीके से फैलना एनवायरमेंट में, ये क्या कहलाएगा? हैजर्ड। यानी मैंने शॉर्ट में यहां पर बताया हुआ है, रिस्क द पोटेंशियल फॉर इंजरी। ऐसा कोई भी जहरीला सब्सटेंस या फिर कोई नुकसानदायक सब्सटेंस जो क्या कर सकता है? इंजरी कर सकता हो। जैसे यहां पर मैंने बताया है द कैपेसिटी ऑफ द पेस्टिसाइड्स। अब देखिए, यहां पर मैंने जिक्र किया है पेस्टिसाइड का। पेस्टिसाइड वो सब्सटेंस होते हैं जो एग्रीकल्चर में डाले जाते हैं ताकि एग्रीकल्चर जो हो अच्छे से हो, उसके अंदर कोई डिजीज ना हो। ठीक है, अब ये पेस्टिसाइड क्या करेंगे? नुकसान तो पहुंचाएंगे हम लोगों को भी। अब ये कौन कौन किसकी बॉडी में जाएगा? ये हो गया एक्सपोजर। यानी इसको इस तरीके से समझ सकते हो, द रिस्क ऑफ द पेस्टिसाइड कंटेनिंग एंटरिंग द बॉडी। अब देखिए, कोई भी बॉडी यानी हम लोग इटन अप करेंगे पेस्टिसाइड को, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रिस्क है हमारे लिए, उससे इंजरी भी हो सकती है। इंजरी सेंस आप कह सकते हो कोई डिजीज भी हो सकती है। तो इसमें सारा चीज मैंने इंक्लूड कर दिया है, इसी को बोलते हैं हैजर्ड्स। क्लियर? और ये टॉक्सिसिटी अलग अलग तरीके की हो सकती है। कुछ आप कह सकते हो ओल्ड मेडिसिन जो है वेस्ट है उनसे भी हो सकती है, कोई ऑयल वगैरह से भी हो सकती है। ठीक है, जितना भी ज्यादा एक्सपोजर होगा उसको बोलते हैं हैजर्ड्स। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एग्जाम वगैरह में छोटे छोटे पॉइंट में ये पूछा जाता है कि हैजर्ड और टॉक्सिसिटी में डिफरेंस क्या है। टॉक्सिसिटी और हैजर्ड्स में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है कि ये एक तरीके का जहर है और ये जहर जहां जहां तक फैलेगा, जितने लंबे रूट में फैलेगा, उसको बोलते हैं हैजर्ड। ठीक, अब देखिए, जैसे इसको एक तरीके से समझने का मैंने यहाँ पर बताया है कि जैसे पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड को किस किस के बॉडी में एंटर हुआ और ये पूरा डाटा जो कलेक्टिवली क्या कहलाएगा? हैजर्ड्स कहलाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद बात करते हैं हैजर्ड्स यानी हैजर्ड सब्सटेंस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है करेक्टरिस्टिक्स है, टोटल 5 करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अब तो एक आधा और जुड़ गई हो तो मैं कह नहीं सकता। तो ये 5 करेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स से जो है हैजर्ड्स है। अब देखिए, पहला है इग्निशियबिलिटी। अब देखिए, इग्निशियबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि वो सब्सटेंस
जो आसानी से फायर कर लें, यानी कैच कर लें फायर को। अब देखिए बहुत सारे एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है, जैसे पेट्रोल है, क्रूड ऑयल वगैरह है, या फिर आप कह सकते हो पेपर है, वुड है, ये क्या कर सकते हैं, आसानी से फायर को कैच कर लेते हैं। तो इसलिए ये भी एक हजार्ड सब्सटेंस है। इनका वेस्ट भी जो होता है बड़ा नुकसानदायक होता है, इसलिए इनका डिस्पोज जो है बड़ा आसानी से नहीं हो पाता है। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा है क्रोसिवनेस। अब देखिए क्रोसिवनेस क्या है, जैसे बहुत सारे मेटल्स हैं जो क्रोसिव हो जाते हैं, यानी गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उनसे भी क्या है, कुछ ना कुछ बीमारियां फैलती ही हैं। इसको कह सकते हैं क्रोसिवनेस। क्रोसिवनेस का मतलब है क्रोड होना। क्रोड का मतलब है खराब हो जाना। कोई भी मेटल है उसका खराब होना, ये क्रोसिवनेस कहलाएगा। अब देखिए तीसरा जो है इंपॉर्टेंट, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में आप समझ सकते हो कोई ऐसे एलिमेंट ले लिए जिनसे रेडिएशन या फैल सकता है, रिएक्टिविटी। अब जैसे यहां पर मैं अगर बताऊं आपको, सोडियम है या फिर पोटेशियम है, ये दो एलिमेंट ऐसे हैं, अगर इनको रख दिया जाएगा ना ऐसे ही नॉर्मली, तो ये क्या कर जाएंगे, आग लग जाएगी इनके अंदर ऑटोमेटिकली। यानी आप ये कह सकते हो जो सोडियम और पोटेशियम है इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि आसानी से आग पकड़ लेते हैं, तो इनका डिस्पोज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या है, ये भी एक रिएक्टिविटी एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है, रेडियो एक्टिविटी। अब देखिए रेडियो एक्टिविटी का क्या है, चौथा रेडियो एक्टिविटी। इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं पूरा। अब देखिए जिसमें से रेडिएशन निकले, अब देखिए एक बार की मैं आप छोटा सा इंसिडेंट बताने की कोशिश करता हूँ। कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट एक एलिमेंट है और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, यानी इसमें से रेडिएशंस निकलते हैं। तो हुआ क्या कि कुछ टाइम पहले एक लैब में कोबाल्ट कह सकते हो ये लीक हो गया, यानी ऐसे ही डिस्पोज कर दिया, ऐसे ही कूड़े में फेंक दिया। तो उससे क्या हुआ, रेडिएशंस निकलने लगा, और जो भी रेडिएशंस की चपेट में आता रहा वो क्या हुआ, बेहोश होता रहा, या फिर उसकी फाइनली डेथ भी हो गई, ठीक है। तो ये भी कह सकते हो कोबाल्ट। या फिर ये भी कह सकते हो कोई लैब का ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो, रेडिएशन फैला दे। जैसे आप कोई इसमें वो भी ले सकते हो, कोई केमिकल्स जिसकी वजह से रेडिएशन फैल जाए, आइस वगैरह भी खराब हो जाए। तो ये है, और खासकर जो यूवी रेज वगैरह जो हम लोग करते हैं, जैसे लैब वगैरह में प्रैक्टिस करते हैं, तो ये भी क्या है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडिएशन निकलते हैं इन फैक्ट्रीज वगैरह से भी, तो इनका वेस्ट भी बहुत आसानी से डिस्पोज नहीं होता है। उसके बाद है टॉक्सिक वेस्ट। टॉक्सिक वेस्ट का मतलब ही क्या है, जो टॉक्सिन यानी जहर रिलीज करे। और जहर कैसा भी हो सकता है, हमारे लिए मोस्टली नुकसानदायक ही होगा और एनवायरमेंट के लिए भी, ठीक है। तो ये टॉक्सिक कह सकते हो। तो ये 5 तरीके के करेक्टरिस्टिक्स से बनता है हैजर्ड्स, ठीक है। यानी इस 5 चीजें अगर मिल जाएंगी तो वो कम्युनिटी को, चाहे वो ह्यूमन कम्युनिटी हो, प्लांट कम्युनिटी हो, चाहे एनवायरमेंट हो, सबको क्या करेंगी, नुकसान पहुंचाएंगी। अच्छा, यहां पर कुछ नोट डाल के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई है, इसको समझ लेते हैं। अब देखिए ये सॉलिड नहीं है, ये है सॉइल्ड, SOILED। अब देखिए सॉइल्ड है क्या, इसको पहले से पढ़ लेते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट सच एज अ क्लॉथ सॉइल्ड विद ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड। देखिए ऐसे हॉस्पिटल वेस्ट जिसमें किसी पर्सन का फ्लूइड या फिर ब्लड लगा हो, यानी मान लीजिए हॉस्पिटल में अगर मान लीजिए ब्लड वगैरह इंजरी वगैरह हुई है, या फिर कोई बॉडी फ्लूइड लग गया है, तो उसको बोलते हैं सॉइल। अगर उसको ऐसे ही फेंक देंगे तो ऑब्वियसली बात है कि कितना भयानक सी डिजीज ग्रो कर सकती है किसी दूसरे बॉडी में, या फिर कोई बीमारी फैल सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, सॉइल। जैसे कोविड वगैरह में मास्क वगैरह एक दूसरे के एक्सचेंज नहीं कर सकते हम लोग, ऐसे ही ये भी एक सॉइल है, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके का हॉस्पिटल वेस्ट है, या उनके कपड़े कह सकते हो, जिसमें ब्लड लगा हो, अदर बॉडी फ्लूइड लगा हो, तो ऐसे में उसको ऐसे नहीं फेंक सकते, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, सिरिंज वगैरह, ये भी एक मेडिकल वेस्ट है जिसका आसानी से डिस्पोज नहीं होता है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज बताई है मैंने, टॉक्सिक वेस्ट। टॉक्सिक वेस्ट भी क्या है, वो वेस्ट जो केमिकली बना हो, जैसे ओल्ड मेडिसिन है, ठीक है, अब वो खराब हो गई है, एक्सपायरी डेट निकल चुकी है मेडिसिन की, तो उसको कोई खाएगा तो ऑब्वियसली बीमारी हो जाएगा। कुछ पेंट्स हैं जिनसे पेंट लगाने से स्मेल वगैरह रिलीज होती है। कुछ केमिकल्स हैं, बल्ब हैं, स्प्रे हैं, फर्टिलाइजर हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सारे क्या हैं, टॉक्सिक वेस्ट हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये जो पूरा मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा ये है डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट। तो आगे हम बात करते हैं डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट की, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। डिस्पोजल का मतलब है कि किस तरीके से हम वेस्ट को अपने डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला एक प्रोसेस है लैंडफिल ऑफ डिस्पोजल।
अब देखिए लैंडफिल डिस्पोजल का मतलब क्या है कि हमने खुले में ही जो है वेस्ट को फेंकना स्टार्ट कर दिया, जिससे जिससे क्या है कि बड़े बड़े डंपिंग हाउस बन जाते हैं। अब डंपिंग हाउस का मतलब क्या है, एक तरीके से बड़े बड़े पहाड़ टाइप ढेर बन जाते हैं किसके, कूड़े के, और जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। अब देखिए उन डंपिंग हाउस से होता क्या है, उसके अंदर रैट वगैरह अपना जो है घर बना लेते हैं, और घर बनाने के बाद वो वहीं मर जाते हैं, उनसे क्या है बीमारी फैलती है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि उससे मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस जो है पॉल्यूटेड है हमारे लिए भी, और क्या कह सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए भी, यानी नुकसानदायक है एक तरीके से, ये कह सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। तो ये बड़ा नुकसान है। और उसके बाद लैंड कवर हो जाता है उससे। लैंड कवर होने का मतलब ये है कि वहां पर आप कोई फैक्ट्री सेटअप नहीं कर सकते, उसके आसपास हम रह नहीं सकते, या फिर उसके आसपास हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जो है डेवलप हो जाती है लैंडफिल डिस्पोजल से। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। उस एरिया के लिए अलग अलग जो है वेस्ट मैनेजमेंट बनाना चाहिए। ठीक, उसके बाद है अब तो जो है गवर्नमेंट, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बहुत कंसर्न रहती है इस चीज के लिए कि लैंडफिल डिस्पोजल किस तरीके से करना है, यानी वेस्ट का मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इसमें आती थी। उसके बाद देखिए सेकंड डिस्पोजल है इंसिनरेशन। अब देखिए इंसिनरेशन का मतलब है कोई भी मेडिकल वेस्ट है, ठीक है, खासकर ये जो टर्म है मेडिकल वेस्ट के लिए है। ठीक है, मेडिकल वेस्ट जैसे सिरिंज वगैरह, इंजेक्शन वगैरह, ठीक है, उनको बर्न कर देना हाई टेम्परेचर पे, ये क्या कहलाता है, हमारा इंसिनरेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कोई भी मेडिकल वेस्ट है उसको जला देना, और केवल और इतना ज्यादा डिग्री सेल्सियस पे 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसको जला देना, ताकि उससे कोई पॉल्यूशन ना फैले, और दूसरा क्या है कि वो अच्छे से डिस्पोज हो सके और किसी दूसरे के लिए वो नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो ये इंसिनरेशन होता है। देखिए तीसरा जो है आपको पता लग गया होगा, डंपिंग ऑफ सी। डंपिंग ऑफ सी का मतलब क्या है कि सी के अंदर डायरेक्टली कूड़ा डाल देते हैं हम लोग, जो कि बहुत ही खतरनाक डिस्पोजल माना जाता है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे क्या है एक्वेटिक लाइफ खराब होती है। और दूसरा यहाँ पर आप ये कह सकते हो वाटर साइकिल डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, अब वाटर साइकिल डिस्टर्बेंस होगा तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मान लीजिए ये सी है, सी जो है अच्छे से इवापोरेट नहीं हो पाएगा, सी का जो वाटर है। ठीक है, और जब वाटर इवापोरेट नहीं होगा तो क्लाउड नहीं बन पाएंगे, और क्लाउड नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी। तो ये कह सकते हो कि वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमारे को और एक चीज भी फायदा है, हमें सी फूड भी मिल जाता है, जैसे फिश वगैरह, तो ये भी अगर खाएंगे तो ये भी मर जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा ध्यान से करनी चाहिए, खास करके डंपिंग ऑफ सी। डंपिंग ऑफ सी में खासकर जो शिप्स वगैरह चलते हैं उनसे जो ऑयल निकल जाता है, या फिर ऑयल के टैंकर गिर जाते हैं उसके अंदर, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, तो उससे क्या है जो वेस्ट है वो ऊपर फ्लोट करता रहता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तब कॉज हो जाती है खास करके। ठीक है, वाटर साइकिल वगैरह में। ठीक, उसके बाद देखिए एक है हमारे पास अंडरग्राउंड डिस्पोजल। अब देखिए अंडरग्राउंड डिस्पोजल आप सोचते हो ये कैसे होता है, तो आप कह सकते हो सीवेज, यानी जो ह्यूमन वेस्ट होता है। ठीक है, ये फिजिकली वेस्ट है सीवेज। ठीक है, जितना भी ह्यूमन वेस्ट है, उसके अलावा कह सकते हो लैब वगैरह जो होती हैं, उनके जो केमिकल्स हैं वो डायरेक्टली कहाँ इंजेक्ट कर देते हैं हम लोग, लैंड के अंदर। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अंडरग्राउंड डिस्पोजल। अंडरग्राउंड डिस्पोजल इतना हार्मफुल है कि इससे सॉइल तो पॉल्यूटेड होता ही है, साथ में अंडरग्राउंड वाटर भी पीने लायक नहीं रहता। तो ये आप कह सकते हो ये डिस्पोजल ऑफ वेस्ट किस तरीके से जो है किए हुए हैं। ठीक है, तो ये लैंडफिल डिस्पोजल, इंसिनरेशन, डंपिंग ऑफ सी और अंडरग्राउंड डिस्पोजल। तो ये सारे बड़े ध्यान से करने चाहिए, इस तरीके से नहीं कि क्या कहते हैं पूरे पूरे एनवायरनमेंट को और एनिमल्स, ह्यूमन सबके लिए नुकसानदायक है अगर हमने ढंग से वेस्ट को मैनेजमेंट नहीं किया। इसके बाद करते हैं कि वेस्ट को मिनिमाइजेशन कैसे करें। अब देखिए वेस्ट को मिनिमाइजेशन के कुछ तरीके हैं। तो पहला है रिसाइकलिंग कर लेना इंडस्ट्रियल वेस्ट को, कि दोबारा यूज कर लेना। जैसे यहाँ पर है सबसे अच्छा स्क्रैप एंड यूज्ड मेटल। देखिए स्क्रैप का मतलब क्या है, जो गाड़ी ऐसे ही खड़ी रहती है वो क्या होगा, गल जाएगी, गल के वो जंग वगैरह लग जाएगी, पड़ी रहेगी। तो इससे बढ़िया क्या है उसको तोड़कर, क्रैश कर कर क्रेन वगैरह से
उसको मेल्ट करके दोबारा से उसको यूज कर लिया जाए, वही मेथड क्या कहलाता है, स्क्रैप एंड यूज मेथड। ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ हैजर्ड्स। अब देखिए ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो, फिजिकली आप कह सकते हो जो ह्यूमन वेस्ट होता है या फिर बायोलॉजिकली वेस्ट है या केमिकली वेस्ट है, इसका खासकर बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक। अब जैसे फिजिकल वेस्ट में आप ये कह सकते हो जैसे काउ डंक वगैरह है, या फिर आप कह सकते हो वेजिटेबल स्पिल्स वगैरह हैं। ठीक है, जो छिक्कल विक्कल है, तो इसको बड़ा ध्यान से अच्छे से डिस्पोज कर देना चाहिए। ये नहीं कि हमने ऐसा ही फेंक दिया। या फिर कुछ केमिकल्स हैं, खासकर हमारी मेडिसिन वगैरह ये कह सकते हो, या सिरप वगैरह, ये भी क्या है, केमिकल है। अल्कोहल वगैरह भी केमिकल है। ठीक। और उसमें बायोलॉजिकल वेस्ट भी आ जाता है, जैसे किसी की मान लीजिए डेड बॉडी है, किसी को डेड बॉडी कह सकते हो कि मान लीजिए कोई डिजीज थी और ऐसी डिजीज थी जो उससे फैल सकती है। ठीक। तो उसका जो है ट्रीटमेंट होना चाहिए, अच्छे से डिस्पोज होना चाहिए, नहीं तो वो क्या है हमारे लिए हैजर्ड्स बन सकता है। क्लियर। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। तो ये सारे मिनिमाइज करने चाहिए हमें। पहला क्या है, रीड्यूस कर देना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए पॉलिथीन है, इसको बोलते हैं 3R। 3R बहुत फेमस है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। ठीक है। R से रिड्यूस, एक R से रिसाइकल और एक और R से रीयूज। अब देखिए जैसे पॉलिथीन है, हम सबको पता है कि पॉलिथीन जो है बहुत हार्मफुल है। ठीक है। कैसे, ये गलती नहीं है। और अगर एग्रीकल्चर मान लीजिए लैंड में अगर दब गई तो पानी अंदर नहीं जाएगा। ठीक है। और बहुत सारे एनिमल्स को खा भी जाते हैं पॉलिथीन वगैरह को, तो ये हार्मफुल है। और अगर पानी वगैरह में जाएगी, जैसे मान लीजिए नदियां वगैरह, तो पानी का बहाव कम कर देगी और उस फिश वगैरह ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी, वो भी मर जाएंगी। तो पॉलिथीन के लिए क्या करना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए। तो ये एक आर का मतलब आपको समझ में आ गया। रिसाइकल करना चाहिए, मतलब क्या है, एक पॉलिथीन को अच्छे से डिस्पोज करें, उसी को दोबारा यूज कर लें। ठीक है। ठीक है। रिसाइकल यानी उस पॉलिथीन को दोबारा से मेल्ट करके दोबारा से बना लें। और रीयूज का मतलब है कि उसी पॉलिथीन को हम बार बार यूज कर सकते हैं किसी दूसरे काम के लिए, ये नहीं कि हर बार में एक न्यू पॉलिथीन। तो ये एक तरीका है मैंने समझाने का, 3R। ठीक है। और ये ओवरऑल जो है आपको ये चीज समझ में आया होगा, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट और वेस्ट मिनिमाइजेशन की किस तरीके से हम लोग मिनिमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। अब कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन में सिर्फ सिंपल सी बात है कि इंडिया जो है किस तरीके से कंसर्न है अपने वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। अगर वेस्ट मैनेजमेंट अगर अच्छे से नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं हमारे लिए भी और कह सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए भी। तो कंक्लूजन सिर्फ यही है कि हमें बहुत अच्छे से वेस्ट को रिमूव करना चाहिए। ठीक है। ताकि क्या है कि कोई एक हैजर्ड्स ना बन सके, ताकि कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो है मैं ये वेस्ट मैनेजमेंट का चैप्टर कंप्लीट करता हूँ। ठीक है। थैंक यू।